नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु खाड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री दासबोध दशक 11 समास 4 सार विवेक निरूपण। श्रीराम ब्रह्म म्हणजे निराकार गगना सारिखा विचार विकार नाही निर्विकार तेची ब्रह्म। ब्रह्म म्हणजे निश्चळ अंतरात्मा तो चंचळ द्रष्टा साक्षी केवळ बोलिजे तया तो अंतरात्मा म्हणजे देव त्याचा चंचळ स्वभाव पाळीता हे सकळ जीव अंतरी वसोनी त्या वेगळे जड पदार्थ तेणे विण देह व्यर्थ तेणेची कळे परमार्थ सकळ काही कर्म मार्ग उपासना मार्ग ज्ञान मार्ग सिद्धांत मार्ग प्रवृत्ती मार्ग निवृत्ती मार्ग देवची चालवी चंचळे विण निश्चळ कळेना चंचळ तरी स्थिरावेना ऐसे हे विचार नाना बरे पहा पुंडलीक वरदे हरे विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय परम श्रद्धेय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में हमने शिक्षा निरूपण के बारे में सुना। उसी क्रम में आज का अगला विषय है विवेक निरूपण। हमारे अंदर जो सत असत सार असार चंचल निश्चल इसको जानने की जो क्षमता जो एक अविलक्षणीय शक्ति उस परमात्मा ने हम मनुष्यों को दी है उसी का नाम विवेक है। यहाँ समर्थ किसी एक विवेक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे उस शक्ति की बात कर रहे हैं जो हम मनुष्यों में है और जिस विवेक शक्ति की वजह से हम अन्य जीवों से अन्य प्राणियों से अलग हैं। हर प्राणी में काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ये क्षण विकार होते हैं। ये मनुष्यों में भी है लेकिन इन सब के ऊपर उस ब्रह्म ने उस परमात्मा ने विवेक जैसी एक ऐसी शक्ति दी है जिसके द्वारा वह इन पर विजय प्राप्त कर सकता है और जो उसका स्वरूप है वह उसको खोज सकता है उसको जान सकता है। यह विवेक शक्ति जो है वह अगर हम इस्तेमाल करें अगर हम उसे जागृत करें क्योंकि वह हर एक मनुष्य में है वह सुसुप्ता अवस्था में है वो पड़ी हुई है अंदर उसको जागृत करने की अवस्था है। उसको जागृत करके जब हम यह जानने की कोशिश करेंगे
कि ये जो सृष्टि है, ये जो कुछ दृश्य दिखाई पड़ रहा है, उसका सार क्या है, उसके अंदर उसकी शक्ति क्या है, तब हम वो उस रास्ते पर निकलेंगे जहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे और उस ब्रह्म को जान पाएंगे। उस ब्रह्म में और जो जीव है, उसके बीच की जो कड़ी है वह है माया, और उसी माया की वजह से हम उस ब्रह्म को, जिसके हम अंश हैं, उसे हम पहचान नहीं पाते, हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते, और हम अविवेक के कारण अपने आप को शरीर समझते हैं। शरीर समझने के कारण ही हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान, ये जो जीव है, जो माया है, वो आपकी शक्ति है। आप चाहते हो कि हर एक जीव आपके पास आए, जैसे माँ अपने बच्चे को चाहती है कि वो उसके पास आए, वैसे आप चाहते हो, लेकिन ये आपने बीच में माया क्यों बना दी? अगर ये माया नहीं रहती तो डायरेक्ट जीव आपके पास आ सकता था, तो उसको भ्रमित करने के लिए आपने माया क्यों बनाई? तब भगवान ने कहा कि नारद, अगर मैंने माया बनाई है तो उसका तोड़ जो छोटा सा है, विवेक, वह मैंने मनुष्यों को दिया है, क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म करने का अधिकार है। वह कोई और योनि में यह अधिकार नहीं है। वह इसी जन्म में वह कर्म करके अपने विवेक को जागृत करके उस ब्रह्म को जान सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है। हम अविवेक के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही यह नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर जो आत्मा है, उसी से हमारा यह शरीर चलित है। यह संसार उस ब्रह्म की शक्ति से ही गतिशील है। अगर हमारी आत्मा निकल जाए तो ये जो शरीर है वह बेकार हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और उसे पूछा जाए कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो वो कहता है कि वो तो स्वर्ग चले गए। मतलब ये मरने के पहले हम शरीर उनके नाम से या पिताजी ऐसे करते थे, लेकिन हम बाद में क्यों बोलते कि वो चले गए, वो वहाँ चले गए। मतलब हम इतना समझते हैं, लेकिन वो विवेक पूरी तरह जागृत नहीं हुआ है। एक पल को तो हम समझते हैं कि वो पिताजी चले गए, जबकि हमने अपने हाथों से ही अंतिम संस्कार किया, उसने किया, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाता। और जो विवेकी व्यक्ति रहता है, जिसका विवेक जागृत होता है, वो हमेशा ये चिंतन करता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है। हम साधारण मनुष्य सांसारिक जीवन में देखिए, जब हम चावल बनाने जाते हैं तो पहले हम पत्थर को चुनते हैं, देखते हैं कोई पत्थर तो नहीं है। हमें जूस पीना है, गन्ने का जूस हो या ऑरेंज का या कोई भी मौसम्बी का, हम उसके जूस को निकाल लेते हैं और जो पदार्थ निकलते हैं, जो उसका छिलका बोल लो आप, जो भी, उसको फेंक देते हैं। लेकिन हम एक बार भी उस चीज़ को इस रूप में नहीं सोचते, अपने विवेक से नहीं सोचते कि सेम ऐसा ही यह संसार, सत्य असत्य, सार असार, चंचल निश्चल, पुरुष और प्रकृति वैसा ही है। हमें भी ये संसार में रहते हुए उसके सार को, जो वो ब्रह्म है जो हमारे अंदर है, उसको ग्रहण करना चाहिए। जब हमारा विवेक जागृत होगा तब हम सोचेंगे, तब हमारे अंदर एक चिंतन चलेगा उस ब्रह्म को जानने का, अपने स्वरूप को पहचानने का। जब हमारा विवेक जागृत होगा तब हम जब राम की, कृष्ण की, सब भगवान की किसी की भी मूर्ति देखेंगे, तब हम सोचेंगे, हमारे मन में यह भाव आएगा कि जो उसके अंदर निर्गुण बैठा हुआ है, ये मूर्ति इतनी सुंदर है, तो उसके अंदर जो निर्गुण है वो कितना सुंदर होगा। लेकिन ये भाव आएगा कब? जब हमारा विवेक जागृत होगा। और ये विवेक कब जागृत होगा? जब हम सद्गुरु की शरण में जाएंगे, उनकी सत्संग में जाएंगे। आपने देखा होगा
कि कुछ लोग इस बात को समझ जाते हैं और कुछ ऐसे के ऐसे बद्ध रह जाते हैं। जो समझ जाते हैं उन्होंने अपने जीवन में गुरु अपनाया, सत्संग में जाते हैं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग में जाने से वो विवेक जैसी जो क्षमता जो भगवान ने इस मनुष्य को दिया है वह जागृत नहीं होगा। एक बार गुरु नानक महाराज अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में एक बड़ी हवेली उनको दिखी। वो हवेली को उन्होंने देखा और उस पर 3 झंडे लगे हुए थे। तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि ये हवेली के ऊपर 3 अलग अलग कलर के झंडे क्यों लगे हुए हैं। तब उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, ये एक सेठ है, उनकी हवेली है। ये 3 झंडों का मतलब है कि उन्होंने 3 लाख रुपए कमा लिए हैं। जब वो 1 लाख रुपए कमाते हैं तब वो 1 झंडा लगाते हैं। 2 लाख कमाया तो 2 झंडा लगा दिया। ये 3 लगाने का मतलब यही है कि उन्होंने 3 लाख कमा लिया है। वो पूरा टाइम हमेशा धन एकत्र करने में लगे रहते हैं। तब गुरु नानक जी ने कहा कि चलो मिल के आते हैं। वो तो बहुत ज्ञानी लग रहे हैं, इतना पैसा जमा कर रहे हैं और ये पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने इतना एकत्र कर लिया, तो उनसे मिलना चाहिए। गए मिलने के लिए, गए तो उस सेठ जो था बड़ा व्यापारी, वो गुरु नानक महाराज की महिमा को जानता था कि वो बड़े संत हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। उनको बुलाया, उनकी आवा भगत की और बिठाया। थोड़ी देर महाराज बैठे रहे और जब जाने लगे तो उन्होंने अपने पॉकेट से एक छोटी सी पतली सी सोने की सुई निकाली और उस सेठ के हाथ पे रख दिया। बोले कि अब मैं जा रहा हूँ और जब मैं लौट के आऊँगा तब मैं ये सोने की जो सुई है वो मैं आपसे ले लूँगा। सेठ उस समय एक बल को तो हाँ बोल दिया, फिर कुछ विचार करने लगा। बोला कि महाराज कब तक आ पाओगे। तो बोले कि अगर ठीक है, अगर मैं नहीं आ पाया तो मैं तुमसे वो सुई अगले जन्म में ले लूँगा। तो वो कहता है कि महाराज मरने के बाद कोई कुछ ले जा सकता है क्या? मैं ये सोने की सुई कैसे लेके जाऊँगा? अगले जन्म में कैसे आपको दे पाऊँगा मैं ये सुई? तब गुरु नानक महाराज कहते हैं कि तुम एक इतनी छोटी सी सोने की सुई नहीं ले जा सकते और तुम ये 3 लाख रुपए ले जाने का दावा करते हो। तुम ये दिखा रहे हो सबको कि 3 लाख जमा कर रहे हो। तुम्हारा जो ये अनमोल मनुष्य जीवन है उसको तुम असार, जो ये धन है उसको एकत्र करने में तुम इतने अनमोल जीवन को व्यर्थ कर रहे हो और तुम इतनी छोटी सुई ले जाने की बात नकार रहे हो। उसी समय उसका विवेक जागृत होता है। उसे लगता है कि हाँ ये सत्य है कि वहाँ जाने के बाद मैं कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, जो भी पूंजी है वो यहीं के यहीं रह जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि जब तक जीवन में गुरु नहीं आते हैं हमारा विवेक जागृत नहीं होता है। हमारे विवेक को जागृत करना है तो हमें हमारे जगत गुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जैसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, उनके सत्संग में आना चाहिए। हर संडे 1 घंटा आप निकालिए और आइए, उस विवेक को जागृत करिए। देखिए अगर वो ये विवेक हमारे में इसलिए जागृत होना चाहिए क्योंकि अभी बहुत हमने सत्संग में प्रवचन सुना है कि प्रकृति और पुरुष, यह प्रकृति का यह सब खेल शुरू है। ये पुरुष ने जो माया निर्माण की है, ये माया की वजह से हम भव सागर में आ गए हैं और तकलीफ में फंसे हुए हैं, माया के जाल में आ गए। तो इसमें से सुखरूप हमारी छुटका होना चाहिए, सुखरूप हम यहाँ से आगे निकलना चाहिए। तो हमने क्या करना चाहिए कि सार क्या है उसमें और आसार क्या है ये ढूंढना चाहिए। जब हमें सार और आसार में फर्क मालूम हो जाएगा, उसकी जानकारी हमें आ जाएगी, तब हम बराबर जो नहीं चाहिए वो फेंक देंगे। देखिए फल
सब खाते हैं, हम खाते हैं, आप खाते हैं, लेकिन वो कैसा खाना चाहिए इसका ज्ञान आवश्यक है। ये ज्ञान को बोलते हैं विवेक। आपको मैंने केला खाने के लिए दे दिया, तो आप कैसे खाएंगे? ऊपर का जो छिलका है वो हटा देंगे और अंदर का जो केले का भाग है वो खाएंगे ना। समझो हमने आम खाने के लिए दिया तो वो मालूम नहीं होगा, हमें मालूम नहीं है कैसा खाने का, तो हम क्या करेंगे? ऊपर का जो छिलका है वो खाएंगे और अंदर का जो भाग खाना चाहिए वो फेंक देंगे। ऐसा सार आसार है। हर चीज में योग्य और अयोग्य ऐसे दो चीज रहते हैं। उसमें से जो योग्य है उनका स्वीकार करना चाहिए, और जो अयोग्य है, जो आसार है, ये आसार का त्याग करना चाहिए। आप प्रपंच में हो या परमार्थ में हो, और ये सिर्फ हमारे से अपेक्षा क्यों भगवान ने रखी है? हम बुद्धिवान प्राणी हैं, हमने हमारे बुद्धि का उपयोग करना ही चाहिए, क्योंकि हम बुद्धिवान हैं। 84 लाख योनि में जितने प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, उनको जितनी बुद्धि नहीं है उतनी तल्लक बुद्धि, विकसित बुद्धि भगवान ने हमें दी है। यह बुद्धि विकसित कैसी हो गई? विवेक की वजह से। ये जिंदगी में विवेक बहुत आवश्यक है। यह विवेक अपना बढ़ाओ। ये विवेक बढ़ने के लिए साधु संतों को शरण जाओ, तो साधु संत परमार्थ में मार्गदर्शन करेंगे कि हम सृष्टि देखते हैं, सगुण देखते हैं, निर्गुण देखते हैं, माया देखते हैं, यानी सुनते हैं। सगुण है, निर्गुण है, माया है, प्रकृति है, पुरुष है, त्रिगुण है, पंचतत्व है। ऐसा पूरा सृष्टि का पसारा फैला हुआ है, और हर व्यक्ति ने खुद में खुद का शोध लेने का है, खुद को ढूंढने का है कि हम कहाँ से आ गए और कहाँ हमें जाने का है, और हम कौन है। ये शरीर जो हमें मिला है, ये हमारा ऊपर का ड्रेस है, पोशाक मराठी में बोलेंगे तो ये हमारे ऊपर जो वस्त्र हमने पहने हैं वो हम हैं। ये समझना आवश्यक है। ये हम समझने का जब कोशिश करेंगे तब हम परमार्थ के ओर चले रहे, ये समझना योग्य हो जाएगा। हमें परमार्थ के ओर चलना आवश्यक ही है। तो परमार्थ में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, गोंधल नहीं होना चाहिए, भ्रम निर्माण नहीं होना चाहिए। इस कारण समर्थ रामदास स्वामी जी हमें बताते हैं कि अपने में जो विवेक नाम की शक्ति है, वो विवेक नाम की शक्ति जागृत करो। ये जब शक्ति जागृत हो जाएगी तब हम गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे। 33 कोटि भगवान हैं, लेकिन ये 33 कोटि भगवान के एक रूप में हम फंसते हैं। किसी को शिव जी अच्छा लगता है, किसी को भगवान कृष्ण जी अच्छा लगता है, उनके अलावा दूसरा कुछ नहीं है, वो ही प्रमुख है ऐसे लगता है। लेकिन इनसे भी श्रेष्ठ, इनसे भी एक अलग ऐसी शक्ति है कि जिन्होंने ये सब लोग देवी देवताओं को निर्माण किया है, और वो हमें ढूंढने का है। और उनको ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे दिल में ही वो छुपा हुआ है। इसका ज्ञान जब हमारे में विवेक नाम की शक्ति जागृत हो जाएगी तब हो जाएगा। नामदेव महाराज जी हमारे यहाँ, नामदेव महाराज होके गए, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े संत थे। ये नामदेव महाराज जी भगवान को आपके साथ नचाते थे। उन्होंने कीर्तन करने का, और भगवान खुद वो कीर्तन में नाचने के लिए आते थे। और जब भगवान के आदेश से गुरु महाराज के पास गए तो देखा गुरु महाराज ने चमड़े का चप्पल पहनकर, चमड़े का जूता पहनकर
पिंडी पर पाँव रखा था। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया कि ये ऐसे कैसे गुरु जो भगवान के माथे पर जूता रखकर सोया है, इसको गुरु बोलेंगे? अरे उसको बहुत घमंड हो गई है। और उन्होंने उनके पाँव उठाकर फेंक दिए। जहाँ जहाँ उन्होंने पाँव फेंक दिया वहाँ वहाँ भोलेनाथ ने अपना सिर उनके पाँव के नीचे प्रकट किया। उन्होंने बहुत दफा ये किया और जहाँ जहाँ उनका पाँव फेंकता था उधर उधर भगवान प्रकट होते थे। बाद में जब उनका विवेक जागृत हो गया तब नामदेव महाराज जी को समझ में आ गया कि अरे विट्ठल कुछ नहीं है, ये विट्ठल से भी ज़्यादा मेरा गुरु की महत्व है। कि देखिए दिखने के लिए इंसान है लेकिन उनमें कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा था। इस कारण मैं उनका गुस्सा कर रहा था। लेकिन इनकी शक्ति ऐसी है कि उनके पाँव झेलने के लिए, पाँव पकड़ने के लिए इनके पाँव को कुछ लगना नहीं चाहिए। इसी कारण भगवान अपना सिर उनके जूते के नीचे, इनके पाँव के नीचे लेते हैं। तो वो कितना महान रहेगा। और बाद में उन्होंने जाकर पाँव पकड़े तो वो नामे का नामदेव हो गए, यानी भगवान स्वरूप बन गए। ऐसी गुरु की महत्व है। और इसलिए सत्संग में आने का, गुरु आपको सत्संग में ही पढ़ाते हैं, गुरु आपको सत्संग में ही बताएंगे कि बेटा जो सार और आसार इसमें बहुत फर्क है। सुनना और देखना 4 उंगलियों का अंतर है ना, लेकिन बहुत है अंतर। माना तो बहुत अंतर है, अनमाना तो कुछ नहीं अंतर। ऐसे वो जो टैक्ट है, परमार्थ में हो या प्रपंच में हो, जीने की जो टैक्ट है वो टैक्ट सद्गुरु देते। इसी कारण सत्संग में आने का और अपनी ज़िंदगी का भला करवा के लेने का। तो ये विवेक नाम का जो समास है, इससे आज हम क्या लेना चाहिए कि हमारे में ऐसी अंदरूनी शक्ति है। गुरु के सहवास में जाकर ये अंदरूनी शक्ति विकसित करके हम ले लेंगे और हमारी ज़िंदगी का कल्याण करवाएंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु कार्ण सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।